बहुत समय पहले की बात है। भोला अपनी बीवी आरती के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वहीं हरिया दिन भर इधर-उधर खेत में खाट पर सोता रहता। बोला कि मेहनत की वजह से उसकी खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग भोला से जलते थे। हरिया उसका पड़ोसी था। हरिया और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वह दोनों भोला से बहुत जला किया करते। देखिए जी, इस भोला की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे, तुम परेशान मत हो। इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। भोला सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर भोला की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर भोला घर को निकल जाता है। भोला की पत्नी भोला से कहती है, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई, तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मुन्नी के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आरती, खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। आरती खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ? अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं, तो और ले आओ, क्या और भी है? फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते तो आरती की नींद खुल जाती है और आरती देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। ये सब देखकर भोला बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इधर हरिया बहुत खुश था मौसम को देखकर, और हरिया अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं। तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भोला की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम भोला हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर भोला को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो भोला अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। भोला घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पास एक आइडिया है, जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगेगा। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ बाकी के पैसे बचे हैं वह भी इन पापड़ में खराब ना हो जाए। पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ। आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए।
आरती कुछ पापड़ बनाकर भोला को एक टोकरी में रखकर दे देती है और भोला पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार, पापड़ पापड़ ले लो, पापड़ जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे। तभी एक औरत भोला से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कैसे होते हैं और ये पापड़ कितने का है? 10 का एक है बहन जी, बोलिए कितने दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए। फिर भोला 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। भोला घर वापस आता है। आरती एक गिलास पानी लाओ, जरा आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके क्या नहीं? आरती एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे आरती, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, आरती, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्दी बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे।